बड़ी खबर इसी बीच एक सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सीज फायर को लेकर के लगातार दोनों देशों के बीच में जो सिचुएशन रही है, अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, उसका क्या क्या निष्कर्ष निकला है, वो बातें भी अब खुलकर के सामने आई हैं। तो ये बड़ी खबर विदेश मंत्रालय की ओर से सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है और इस जानकारी में कहा गया कि जेडी वेंस और पीएम मोदी के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें क्या क्या खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण वार करेगा। स्पष्ट तौर पर सीधे शब्दों में कह दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत में ये जो बातचीत हुई है इसमें खुलासा हुआ है। क्या क्या खुलासा हुआ है आपको हम बता रहे हैं। एस जयशंकर ने भी जो बातचीत की है उसमें क्या कहा गया है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान का बुरा हाल होगा, यह कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। जेडी वेंस और पीएम मोदी के बीच में बातचीत का खुलासा किया गया है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भीषण वार करेगा। अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो उसका रिटेलिएशन भी होगा और मजबूत तरीके से किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनको कहा है और जो बातचीत हुई है उसका यह खुलासा किया गया है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान का बुरा हाल होगा, यह भी बात कही गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन और तनाव जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया जाता है। जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं उनकी तरफ से 3:30 बजे भारत के विदेश मंत्रालय में फोन जाता है। उसमें कहा जाता है कि सीज फायर को लेकर के उनका विचार है। तो सीज फायर को लेकर के वहां से रिक्वेस्ट की जाती है। उसके बाद दोनों देशों की सहमति पर सीज फायर होता है, लेकिन इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर के ऊपर करते हैं। ट्विटर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने एक कॉमन सेंस वाला फैसला लिया है और एक बड़ी वॉर दुनिया के ऊपर न थोपी जाए, इसको देखते हुए फैसला लिया गया। दुनिया की शांति के लिए दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और ठीक 5 बजे कल सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था दोनों देशों के बीच में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई आतंकवाद अगर करोगे तो उसका नतीजा आपकी तबाही होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है, एयरफोर्स का यह कहना है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो जानकारियां हैं वो भी एयरफोर्स वक्त आने पर पूरे देश को दे देगी। तो ये बड़ा खुलासा किया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। जेडी वेंस और पीएम मोदी के बीच में जो बातचीत हुई उसको लेकर के ये खुलासा सामने आया है। जेडी वेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में साफ तौर पर यह कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेरर एक्टिविटीज होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत रिटेलिएट करेगा, बिल्कुल उस मामले में पीछे नहीं रहेगा। और ये जो बातें हैं ये खुल करके सामने आई हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में फिलहाल सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन सीज फायर कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा इसको लेकर के तमाम खबरें सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध थे उसको लेकर के क्या स्थिति रहेगी वो बातें भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। भारत पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल संबंध यानी कि राजनीतिक बातचीत नहीं होगी। पॉलिटिकल कोई भी बातचीत दोनों देशों के बीच में नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, ये सूत्रों का कहना है। भारत पाकिस्तान में कोई भी राजनीतिक बात नहीं होगी और पाकिस्तान को लेकर के भारत का रुख साफ था और साफ रहेगा, यह भी कहा गया है भारत की तरफ से। भारत पाकिस्तान में कोई भी राजनीतिक बात नहीं होगी, यानी कि पॉलिटिकल एंगल से अगर आप पाकिस्तान ये सोच रहा है कि पॉलिटिकल एंगल से हम कोई बातचीत करेंगे, भारत के साथ टेबल पर बैठ करके बात करेंगे, कोई एग्रीमेंट कर लेंगे, कोई समझौता कर लेंगे, तो उस मामले में स्पष्ट रूप बता दिया गया है कोई भी पॉलिटिकल एंगल से बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। सिर्फ डीजीएमओ स्तर की बात होगी, यानी कि जो दोनों सेनाओं के डीजीएमओ हैं वो अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी बातचीत करेंगे। उसमें अगर आपको कोई फैसला निकालना है, कोई नतीजा निकालना है तो आपका मोस्ट वेलकम। अदरवाइज पॉलिटिकल एंगल पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, कोई भी समझौता नहीं होगा। और जिस तरह से हमने देखा 65 के बाद 71 के बाद जो पॉलिटिकल एंगल पर जो बातचीत हुई है, भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ चलो बातचीत कर लो, कोई शांति बहाल हो जाएगी, ये देश सुधर जाएगा। लेकिन लगातार एक के बाद एक, उसके बाद हमने देखा कारगिल वॉर हो जाती है, कारगिल वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद से लेकर के अभी तक ये तो जो तमाम चीजें हैं ये पाकिस्तान
इन हरकतों से बाज नहीं आया और अब यह साफ तौर पर कह दिया गया कि पॉलिटिकल एंगल से कोई भी बात नहीं होगी। हां, अगर आप डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी, उसके अलावा कोई भी राजनीतिक रूप से बातचीत नहीं होगी। तो सीज फायर का ऐलान दोनों देशों के बीच में कर तो दिया गया है, लेकिन अब पॉलिटिकल एंगल पर दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी नहीं है। जैसा कि कहा गया है डीजीएमओ लेवल पर ही सिर्फ बातचीत होगी। आज कहा जा रहा था कि दोपहर को दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में क्या बातचीत होती है और फिलहाल जो सीज फायर की बात कही गई है, ये सीज फायर की बात कहां तक जाती है, कैसे जाती है, अगर इसी बीच, क्योंकि कल रात को हमने देखा पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन जिस तरीके से किया जम्मू कश्मीर में, उसका मुंहतोड़ जवाब तुरंत उसी समय दिया गया। लेकिन क्या हो अगर पाकिस्तान हर दिन इन्हीं हरकतों पर उतरा रहे, ऐसी ही सीज फायर का वायलेशन करता रहे, तो उसके बाद क्या होगा उसको लेकर के भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई ये पाकिस्तान अगर इस तरह के काम करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।